नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं बंगाल में बैठा हूं और यहाँ रामनवमी धूमधाम से मनी। रामनवमी मनी, लेकिन मैं जिस इलाके में हूं यहाँ 3 साल पहले इसी रामनवमी को शोभा यात्रा को लेकर बड़ा दंगा भड़क चुका है और आज भी बड़ी सावधानी से चीजें हुई हैं। मैं बैठा हूं उस जगह जहां चैतन्य महाप्रभु आए थे। मैं बैठा हूं उस जगह जहां कोलकाता से जब अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर सुभाष बाबू निकले थे तो यहाँ के एक मकान में वो रहे थे। आज भी वो मकान बोस हाउस के नाम से है, लेकिन उसे 3-4 साल पहले उनके वंशजों ने रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया है। और इससे भी ज्यादा हृदय विदारक बात क्या है जानते हैं? कि उसके पहले वो वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। बहुत अच्छा मकान है। सामने माँ गंगा अटखेलियां कर रही हैं, जिसको यहाँ हुगली के नाम से जाना जाता है। मैं हुगली, श्री रामपुर और एक और यहाँ का नाम है कोन नगर। कौन नगर नहीं, कोन नगर। जो आइसक्रीम कोन होता है वो कोन नगर। मैं करीब 3 इलाकों में घूमा, एक संसदीय क्षेत्र और 2 विधानसभा क्षेत्र। उत्तरपाड़ा, जहां से इस बार कल्याण बनर्जी अपने बेटे को लड़वा रहा है। और जानते हैं मैं जिस जगह हूँ, रिसड़ा, उस जगह का सांसद कौन है? वही जोकर कल्याण बनर्जी, जो कभी वाइस प्रेसिडेंट पूर्व जगदीप धनखड़ साहब की नकल उतारता है, कभी जाकर वहां बैठता है। और मैं पूरे दिन घूमा और पूरे दिन बंगाल की बदहाली पर 4-8 आंसू बहाता रहा। कम से कम 15 कारखाने मैंने देखे जो बंद हो चुके हैं। दुनिया का पहला जूट मिल यहीं खुला था। आजकल वो महीने में नहीं, माफ कीजिएगा, साल में 2-3 महीने खुलता है और बंद हो जाता है। वेलिंगटन के नाम पर खुला हुआ जूट मिल बंद हो चुका है। विलियम केरी, जिसको बंगालियों ने पंडित विलियम केरी बना दिया, जो पहला मिशनरी था बंगाल में घुसा, जिसने बंगालियों को बर्बाद किया। राजा राम मोहन राय शरीफों को पाला पोसा होगा उसने, सारे बंगाल में जिसने मिशनरियों की धूम मचा दी। 32 भाषाओं में जिसने बाइबल का प्रचार करवाया। इतिहास से भरी हुई जमीन पर मैं खड़ा हूं और मेरे सामने वर्तमान दिख रहा है काला, कोलतार से भी काला। बंगाली समाज का, ये सड़े हुए समाज का क्या किया जा सकता है मुझे नहीं पता। आप सभी जितने भी, मेरे कुछ बंगाली दोस्त भी हैं, पहले बहुतेरे थे, अब कम हो गए हैं जब से मैंने बंगाल की टटका खबर सुनानी शुरू की है। जैसे मैंने बिहार वाणी शुरू की थी तो मेरे बिहारी मित्र कम हो गए थे। जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता था तो उत्तर प्रदेश के मित्र कम हो गए थे। आज बंगाल का वर्तमान क्या है, इसकी एक झलक देखिए और फिर हम अपने अतिथि ऋत्विक चट्टोपाध्याय से बात करेंगे, जो हमारे विशेष संवाददाता हैं। हालांकि हमने इनका मेंटेल छीन लिया है और मैं खुद विशेष संवाददाता बन के घूम रहा हूँ। लेकिन पहले इस वीडियो को सुनिए और दादा इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आपको बताएंगे बाद में। लेकिन देखिए कि ये ममता बानो क्या कह रही है। পরে পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। ये क्या बक रही है ऋत्विक भाई? ये बोल रही हैं कि इलेक्शन के बाद अपने अपने घर पर आपको परचम लगाना पड़ेगा या पोस्टर लगाने पड़ेंगे कि आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बीजेपी के लिए काम नहीं करते, अन्यथा आप समझ लीजिए। मतलब ये इलेक्शन के बाद करना पड़ेगा कि ये अभी ही करना पड़ेगा? अब अभी कर लें या बाद में कर लें, जैसा भी है। लेकिन ये बोल रही है पूरी धमकी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 13 लाख कट गए और
तो 63 और 13 हो गए 76, 7,06,00,000 वोटर्स थे, यानी 10% से ऊपर जा चुका है, लगभग 11% कट गए हैं। और अभी भी लगभग 30 लाख के आसपास के मामले और हैं। इसमें से भी मुझे लग रहा है 25 चले जाएंगे। ममता बनर्जी और उनके सहयोगी जो हैं, वो मतलब जो उनके साथ के जो लोग हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरह से हमारे मतलब जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। जबकि एक केस हुआ था पिछले बार के इलेक्शन में, कि एक भाई साहब आए वोट देने के लिए, तो वो खुद वोट देने के लिए आए, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपका वोट तो हो गया, आपके पिताजी वोट दे के चले गए हैं। पिताजी वोट दे के चले गए? तो पिताजी जब वोट दे के चले गए तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बोले नहीं, आप मैं कम से कम उनसे मिल लेता। बोले नहीं, जाइए घर में जाकर मिल लीजिए ना। बोले मैं कैसे घर में कैसे मिलूं, मेरे पिताजी तो स्वर्ग से धार चुके। तो ये हाल था। इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए इस तरह से धमकी दी जा रही है। और रह रहकर मुझे धुरंधर का वो डायलॉग याद आता है, घायल हो इसीलिए घातक हो। बंगाल के हिंदू घायल है, मानता हूं। 500 सालों से इस्लामिक शासनों, उसके बाद फिर मिशनरियों का, उसके बाद कांग्रेस, सीपीएम, और उसके बाद ममता बनर्जी के टीएमसी का, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा, जो भविष्य दिख रहा है बिल्कुल अंधकार से भी ज्यादा अंधेरा, और उससे भी ज्यादा काला, मतलब कोलतार से भी काला। लेकिन ये कोलतार के महासागर को ये लोग चाहे तो पार कर सकते हैं। अगर पार कर जाएंगे तो सुनहरा भविष्य बाहें पसारे इनका स्वागत करेगा। और ये लोग पार कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। अन्यथा आपको एक वीडियो भेजा था सुपर पावर बांग्लादेश का, वहां पे किस तरह से लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे ना, वो आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे बंगाल में भी हो जाएगा। क्योंकि हो ना हो, दीदी की मंशा और महत्वाकांक्षा ये है कि वो उनको प्रधानमंत्री बनना है, और जैसे भी बने, नाक चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे घुमा के पकड़े। नहीं देखिए, बंगाल में वो तो हो चुका है। आज सुबह मैं 6 बजे जब पहुंचा तो मैंने लोकल ट्रेन की भी यात्रा की दर्शकों, और मैं बताऊं कि लोकल ट्रेन में जिस तरह से जिहादियों की भारी भीड़ मैंने देखी, सब्जी वाले हों, दूध वाले हों, और जानते हैं हिंदुओं को कैसे कैसे हटाया गया है कोलकाता से। चूंकि हिंदी भाषी नहीं थे, मतलब बांग्ला भाषी नहीं थे, सॉरी, हिंदी भाषी थे, तो दूध वालों को हटाया गया खटाल हटाने के नाम पर, कि हम शहर को अच्छा बनाएंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे। सौंदर्यीकरण के नाम पर उनको कोलकाता से हटाया गया, फिर और धकेला गया, फिर और धकेला गया, फिर अंत में वो बैंडल और कहां कहां भागे। सब्जी वाले उसमें चढ़ते हैं, तमाम लोग चढ़ते हैं, लेकिन आपको यत्र तत्र सर्वत्र जिहादी, उनके पिल्ले और उनकी औरतें यही दिखाई देंगे, और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल से हिंदू जनसंख्या का सर्वनाश हो गया है। एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं मैं, दूसरा वीडियो दिखाता हूं, ये भी ममता बानो का ही है, और ये खुलेआम राष्ट्रद्रोह की बात कर रही है। ये भी बंगाली में है, दादा आपको बताएंगे कि उसने बंगाली में क्या कहा है। लेकिन मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि लोकल ट्रेन चल रही है, उसमें कोई टिकट चिकर नहीं है, कोई कहीं कुछ, ऐसा लगता है जैसे बंगाल को अराजकता के हवाले कर दिया गया है। पूर्ण अराजकता, टोटल क्योस, टोटल एनार्की। इसलिए क्योंकि एक समुदाय जो है उसको किसी भी कानून से, किसी भी धारा से, किसी भी संविधान से मतलब नहीं है। और आपने जो बात कही ना 500 वर्षों के इस्लामी शासन, उस पर एक बात बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ममता बानो का ये सुना जाए। যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সব পুলিশ অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে, ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে, বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। ये क्या बक रही हैं ऋत्विक भाई? ये
बोल रही हैं कि हल्दिया रिफाइनरी जो प्लांट है उसमें जो गैस रिफाइनरी और जो ऑयल रिफाइनरी होती है उस पर संपूर्ण अधिकार बंगाल के लोगों का है, ये दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा। ऐसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब के उसमें जुरिस्डिक्शन में आता है, आप उसको रिफाइनरी को कैसे रोक सकते हो? कल नहीं, को उस पर बाद में आएंगे। ये कुछ डीएम वीएम को भी बोल रही थी कि डीएम बदल दिए गया या बदल दिया, ऐसा कुछ। हाँ वो भी बोल रहे वो थे, क्या बोले बोल रही? वो तो बोले डीएम वीएम बदल दिया, कर लो तुम लोगों को जो करना है, যে গ্যাস প্রোডাকশন अंत হয় में जब हम आएंगे तब तुम সব लोगों को পুলিশ देखेंगे। অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। एग्जैक्टली। मतलब बंगाल ये जब सत्ता में आएंगी तो सबको देख लेंगी। बदल एक अभी जो आपने सुनाया उसमें था बंगाल में जो गैस प्रोडक्शन होता है, बंगाल में कौन सा गैस प्रोडक्शन होता है भाई, वो बंगाल से बाहर। ये क्या बात हुई? बंगाल का गैस प्रोडक्शन, अरे वो हल्दी, अब कल को महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई है, जो ऑयल रिफाइनरी आपने देखा होगा बीचों बीच अरेबियन सी के, अरब सागर के बीच में, महाराष्ट्र सरकार बोल दे कि ये कहीं ना जाए, ऐसा होता है क्या? उसके ऊपर एकाधिकार सरकार का होता है, केंद्र सरकार का। अब राष्ट्रद्रोह की बात कर रही है इसमें। एक तरफ आपके लोग वहां पर वो सिलेंडर का वो पहनकर वो संसद में जा रहे हैं और बोले सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज आपको पता होगा मध्य प्रदेश में एक पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया वहां की सरकार ने, क्योंकि वो लोग जमाखोरी कर रहे थे पेट्रोल की। वहीं उत्तर प्रदेश में भी किया गया, क्योंकि ये लोग, अब कल देखिए उमर अब्दुल्ला इन्हीं के अलायंस का पार्टनर, इन्हीं का अलायंस पार्टनर, उसने क्या कहा कि अगर अफवाह फैलाओगे तो हम लोग बंद कर देंगे 10 दिन के लिए। तो इसका मतलब है कि तेल की कोई किल्लत नहीं है, ये उसको इश्यू बनाना चाहते हैं। तो आज मैं सड़कों से गुजरा, कम से कम 4 जगहों पर मुझे सिलेंडर के ठेले और एक जगह ट्रक दिखा, 3 जगह दुकान दिखी जहां मेरे मेजबान ने मुझसे कहा, जिनका मैं अतिथि हूं, मेजबान एक घटिया शब्द है, मेरे अतिथि ने कहा कि देखिए बहुत भीड़ है। मैंने कहा ये भीड़ है? 15-16 लोग लाइन में लगे हुए थे अपना सिलेंडर लेके। मैंने कहा सर ये भीड़ है, आप बिहार और यूपी जाइए महाराज, वहां भीड़ देखिएगा। ये क्या भीड़ है? 15-20 लोगों की भीड़ कोई भीड़ होती है? ये तो नॉर्मल डेज हैं। और दिक्कत यह है कि हमारे लोग भूल जाते हैं, हमारे लोग 2014 के पहले वाला भूल गए। 2014 में 12 सिलेंडर आपको साल में मिलेंगे, ये इस देश की प्रमुख पार्टी के घोषणा पत्र में थे, लेकिन आप भूल गए। हालांकि ऋतुक भाई आइए बैक टू बंगाल, मैं पिछले 3-4 दिनों से दर्शकों को लग रहा होगा कि मैं बड़ा निराशाजनक बोल रहा हूं, अचानक मेरे सुर बदल गए हैं, और ऐसा हुआ है क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि शायद बंगाल बच जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बानो डरी तो हुई है और इसीलिए वो हिंसा का भी सहारा ले रही है। 2 जगहों पर कल मारपीट हुई, फिर कुछ लोगों को इफ्तारी के लिए सीएपीएफ के लोगों को केंद्र चुनाव आयोग ने दंडित भी किया है। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप जानते हैं खौफ कितना है सर? मुझे आज पूरे रास्ते में मैं करीबन 20 किलोमीटर घुमा होऊंगा, कहीं भी बीजेपी का एक चुनाव प्रचार नहीं दिखा। केवल एक मंदिर में जहां वो स्थानीय उम्मीदवार भाजपा का जो विधायक का ये है, वो राजराजेश्वरी मंदिर है यहाँ, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का बनाया हुआ, वहां वो गया है, उसके साथ 20-25 लोग थे, बस यही मैंने देखा। बाकी सब जगह या तो टीएमसी है, कहीं कहार कोने में क्योंकि गुंडई में बराबरी है तो वो सीपीएम है। इसके अलावा मैंने किसी की कोई पोस्टरबाजी, वॉल ग्राफिटी या कुछ भी नहीं देखी। और हिंसा का एक नमूना दर्शकों को ये भी दिखा दें, आईएएनएस की फीड है, जरा देखिए दर्शकों। ये भी बंगाली में है, इसलिए इसका भी तर्जुमा अनुवाद ऋतुक भाई करेंगे,
लेकिन पहले इसे सुने, बंगाली में सुने। জগন্নাথ দেবের মন্দির তার আর কি অনুষ্ঠান আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছে, এই জায়গাটা অ্যাড হচ্ছে। আমি তখন বলি দেখুন নির্বাচনী বিধি জারি হয়ে গেছে, এখন বোধহয় এটা মানানসই হচ্ছে না, এটা বন্ধ করুন। তারপরে বন্ধ করা হয়। তারপরে একটা ছেলে আসে অল্প বয়সী, জানি না সে বিডিও অফিসের স্টাফ কিনা, সেই ল্যাপটপ নিয়ে বসে যায় এবং তারপর সে এক প্রকার আমাকে এক প্রকার উত্তেজিত কথাবার্তা বলে। হতেই পারে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিজ্ঞাপন চলে এসছে, কি করা যাবে, হতেই পারে। আমি তখন বলি না এটা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হচ্ছে। তখন আমাকে বলে আপনি কে? আমি বললাম আমি একজন ভোট কর্মী। তারপর আমি বললাম যে আপনার আই কার্ডটা দেখান, আই কার্ড দেখাতে পারেন এবং আমাকে বলে আপনি কি, আপনাকে আই কার্ড দেখান। আমি বললাম আমার তো মনে হচ্ছে আপনি বিডিও অফিসের কোনো পার্মানেন্ট স্টাফ নন। তা ভোট কর্মী হিসেবে যদি পার্মানেন্ট স্টাফরাই যায় তাহলে এখানে ভোটের ট্রেনিং কেন কন্ট্রাক্টুয়ালরা আসবে, এটা আমার প্রশ্ন। तो ये क्या बोल रहे हैं ऋतु भाई? भाई ये ट्रेनिंग करवाने के लिए, करने के लिए वहां पर गया था पोलिंग ऑफिस पे, और जैसे जाते हैं यूजुअली जो ट्रेनिंग करवाने जाते हैं कि भाई सब ठीक है कि नहीं है, बराबर सब अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, सिस्टम से सब चल रहा है कि नहीं, तो वहां पर टीएमसी का प्रचार करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। तो टीएमसी का प्रचार करना इन्होंने उसकी मतलब विरोध कर दिया, तो बेदाब पीट दिया इनको, टीएमसी का प्रचार माने रथ यात्रा कोई चल रही थी या कुछ यात्रा थी, नहीं बानों का भाषण वो लोग वो स्क्रीन पर ही चला दिया उन लोगों ने, जो बूथ बने हुए ट्रेनिंग होती है वहां पे चला दिया बस। उसके ऊपर पीट, हालांकि चुनाव आयोग ने इसका कॉग्निसेंस लिया है, वीडियो जो है उधर बैठा हुआ था चुपचाप, वो हट जाएगा। जैसे कल की आपने हिंसा की बात की थी, तो उस हिंसा में पुलिस चौकी के सारे अधिकारियों को डिसमिस कर दिया, मतलब उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये तो चल रहा है। दूसरी बात जो आपने बोली है भैया कि बीजेपी बिल्कुल इस वक्त चुप है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है पिछली बार उसने मुखर होकर देख लिया था, पिछली बार उसको मालूम है मुखर होकर उसने देख लिया था बाद में उसके साथ क्या हुआ था। तो इसीलिए अभी उनका सिर्फ यूनिलैटरल एजेंडा ये है कि पहले इलेक्शन में लड़ो, और जहां आप मजबूत हो वहां पे मजबूती से लड़ो, क्योंकि ममता बनर्जी के, मैंने कहा ना 76 लाख निकल गए, और इसी तरह से अगर हाल रहा तो लगभग 1 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच जाए। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, दर्शकों को कंक्लूजन में क्या बताएं? मैं तो देखिए बहुत निराशावादी बातें कर रहा हूं, आप आशावादी बातें कर रहे हैं। कंक्लूजन बताइए क्या निकले इसका, कंक्लूडिंग मार्क्स। रात जितनी गहरी और काली होती है ना, और निराशा की काली बदरिया जब उमड़ घुमड़ कर छाने लगती है ना, तभी झमझमा के बारिश भी होती है, उसके बाद सूर्य भगवान भी उदय होते मुस्कुराते हुए, और सूर्य की किरणें फैल जाती। हो सकता है, मैंने फिर कहा था, सनातन के अपने आप को री इवॉल्व करने का जो नेचर है वो यही है। ये सब आज के कलयुग के ये सब जो है ना, वो दैत्य और दानव है, इनसे हमको मुकाबला करना ही पड़ेगा। लगेगा संघर्ष का मतलब रास्ता लंबा है, चलेगा ये संघर्ष। चुनावी जीत चुनावी हार के बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। अगर जीत भी गए तो भी हमको लड़ना है लंबा, और हार अगर मान लीजिए हार भी गए तो भी, और इतना आसान तो ममता के लिए भी नहीं होने वाला। ममता बनर्जी के बारे में चाहे सट्टा बाजार कुछ भी बोले, और चाहे कोई ये क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स वाले कुछ भी बोले, आसान नहीं होने वाला। और आज अमित शाह ने जिस तरह से संसद में इन लोगों को आईना दिखाया है, ऑपोजिशन वालों को, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और सुप्रीम कोर्ट भी इनके विरोध में खड़ा हुआ है। सब क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि यहाँ पे हिंसा चल रही है? और ममता बनर्जी बार बार बोल रही है कि ये जो वोटर्स घटाए जा रहे हैं, वो हमारे वोटर्स घटाए जा रहे हैं, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। अरे भाई, चुनाव आयोग नहीं घटा रहा है, वो जुडिशियल ऑफिसर्स और जो हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो घटा रहे हैं। तो क्या उनके खिलाफ जो हटा रहे हैं माने क्या? उनके पास दस्तावेज हैं तब हटा दिए जा रहे हैं, वो सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तब हटा दिए जा रहे हैं, या वो चोर हैं, वो घुसपैठी हैं तब हटाए जा रहे हैं? वो चोर ही है, वो चोर है इसलिए हटाया जा रहा है। और यही तो उनकी
ताकत थी ना। तो बात आज खत्म, तो बात खत्म। अरे इसका कोई भरोसा नहीं है भैया, ये ममता बनर्जी का कोई भरोसा नहीं है इनके लोगों का। ये अगर एक ऑफिसर पर हाथ उठा सकते हैं, कल को पता चलेगा कि ये लोग जजेस के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। ये इस लेवल तक डेस्परेट हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं भी कोई भी भविष्यवाणी करने से डरता हूं क्योंकि बंगाल है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्लियरली राइटिंग इज ऑन द वॉल, उसको हार दिख रही है। और अगर वो अंत आप क्या देख पा रहे हैं? मैं तो अभी कल भर हूं, कल और देखूंगा, फिर चुनाव के पहले एक और विस्तृत दौरा करूंगा। मुझे तो राइटिंग ऑन द वॉल दिख रही है दो चीजें, कि भाजपा का कार्यकर्ता बहुत डरा सहमा है और तृणमूल गुंडई पर आमादा है, और ममता बानो खुलकर जिहादियों के सपोर्ट के लिए डेस्परेशन में है, जो शायद ओवैसी, रजाकार और हुमायूं इसके वजह से संकट में है। ये तीन चीजें मुझे दिख रही हैं। आप कंक्लूड करें प्लीज। देखिए, अभी तक जो है ना पैरामिलिट्री पूरी तरह से पहुंची नहीं, 30 मार्च तक वो पहुंच जाए। और साहस तो भाई भाजपा के काडर को दिखाना ही पड़ेगा ना, जो साहस उन्होंने जब मोदी जी आए थे तब दिखाया था, वो तो दिखाना ही पड़ेगा। और वहां के वोटर्स को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी आंखों से ग्रेटर बांग्लादेश बनते हुए देखेंगे। जैसे आज एक वीडियो आ रहा था कि एक हिंदू महिला के पीछे जिहादी लोग उसके बच्चे के पीछे भाग रहे थे, और आपने तो पहले ही कहा था बड़ी डरपोक कौम होती है। वो हिंदू महिला तलवार लेके बाहर निकल आई, वो लोग कम से कम 10 की तादाद है, 50, उनको भगा दिया उसने। तो ये साहस आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो 2021 से बुरी हालत होने वाली है आप लोगों की, ये आप समझ लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भविष्य तो बंगालियों, हम ना कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, ना हम आपको डरा रहे हैं। साफ साफ इबारत दिख रही है। मैं गांवों में जाकर आ रहा हूं, मैं कस्बों में घूम रहा हूं, और मुझे दिख रहा है बंगाल का बहुत काला वर्तमान और उससे भी काला भविष्य। जो उजला अतीत है उसे याद करो, सुदर्शन चक्रधारी को याद करो, आज रामनवमी है, प्रभु श्री राम को याद करो और शरसंधान करो। युद्ध है, युद्धरत रहो, और युद्ध करना ही होगा। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। व्यालुक वाणी को जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम आप देते रहे, प्लीज देते रहिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।